This week on Backbenchers, Islamabad United win the PSL और इमाद वसीम ने मुल्तान के चांसेस को स्मोक कर दिया। क्या कहा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? हेलो और वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट अली तरीन और मेरे साथ मौजूद हैं असर मलिक। कल ही PSL 9 का फाइनल मुकम्मल हुआ और जैसा कि आप मेरे कुर्ते से पहचान सकते हैं कि ये फाइनल और टूर्नामेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जीत लिया। सबसे पहले तो मैं जे शाह साहब को बताना चाहूँगा कि भाई ये होता है स्क्रिप्टेड फाइनल जिसमें 100% मनोरंजन है। आपने पता नहीं क्या एक ट्रेजेडी फिल्म का वर्ल्ड कप फाइनल हमें स्क्रिप्ट करके दिया था। बट जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बहुत मुबारक हो। अब ट्रॉफ़ी के साथ वो रात और दिन गुजार सकते हैं जिस तरह के अभी से ही शुरू हो चुके हैं। रिहा, आपके तासुरात इस फाइनल पे, इस टूर्नामेंट पे? पहले तो इस्लामाबाद को मुबारक हो। दूसरा, इफ्ती मेनिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो इफ्ती मेनिया ने कल किया था। उस एक्चुअली लगा था मुल्तान कैन विन इट, लेकिन मुल्तान ने ना चोक करने की कोई वो खुशी की, वो जो मीम है ना, बच्चा कह रहा है फर्स्ट नहीं आना सेकंड आना है, क्योंकि वही मेरा प्लान है, वही मुल्तान का प्लान है। चौथा फाइनल इन अ रो और तीसरी लॉस, दैट्स समथिंग। दूसरी तरफ इस्लामाबाद का तीसरा फाइनल एंड तीसरी टाइटल। अच्छा, और जो ये ना अभी रिहा काफ़ी दिल पे पत्थर रख के बातें कर रही हैं, क्योंकि इनका आपको जैसा अगर आप प्रोग्राम देखते रहे हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि अंजुमन बारबेरियंस की ये सदर रह चुकी हैं। तो ये सब कह रही है, मगर और इस पे हम तफसील पे आएंगे, मगर कुछ इमाद वसीम जो प्लेयर ऑफ द मैच थे उन पे कुछ आप कहना चाहेंगी? देखिए ये एक्चुअली बाबर की और बाबर फैंस की एक मोटिवेशनल वो थी कि इमाद कुछ करे ताकि वो उसको गुस्सा दिलाओ ताकि वो परफॉर्म करे। और उसके बाद उसकी कुछ, हमारी कल बात हो रही थी, कोई टेक्निक पे भी बात हो रही थी, हमारी काफ़ी टेक्निक चेंज हुई है, आप बताएं। नहीं, देखिए, इमाद ने एक तो मेटाफोरिकली भी जो है स्मोक कर डाला मुल्तान को, मगर उसके बाद जो है लिटरली भी वो स्मोक कर रहे थे। और वहाँ पे मैं यही अरिया देख रहा था कि देखिए, आप छोटे बच्चे देख रहे हैं और हमारी सोसाइटी में ये है कि आप अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो छुप के करनी चाहिए। अब अगर आप वो फ्रीज फ्रेम पे देखें ना, तो वो पी रहे हैं इस तरीके से और उनकी जो ये रिंग फिंगर और पिंकी जो है ना वो रेज है, तो ये टेक्निक गलत है। अब वो ऐसे कर रहे हैं ना तो दूसरा देख सकता है कि आप सिगरेट पी रहे हैं। आपके ये इनको नीचे होना चाहिए और हेड लो हो तो आपने ये होती है टेक्निक ना। तो अब मुझे ये बड़ा दुख हुआ कि इमाद, आप इतने रोल मॉडल हैं और आप टीवी पे आके इस तरीके से वो कर रहे हैं, मगर खैर तबाह बर्बाद तो कर ही दिया था इमाद ने मुल्तान को। मुल्तान के साथ एक्चुअली फाइनल से पहले ही बुरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि हम अपने आप को प्यार से कराची माफिया कहते हैं, मगर जो असली हमारे इस एजाज़ के, इस टाइटल के जो हकदार हैं वो ऑफ कोर्स कराची मीडिया है। मीडिया और माफिया में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। रिया, आप बताएं, मतलब कि क्या आप कराची मीडिया के साथ है या ख़िलाफ़ है? आपको तफसील में ये देता चलूँ कि मीडिया वालों ने कहा कि भाई आप फिर मुल्तान से कि आप फिर अपना कोच ले आए और आप कोई स्टार लाएं वरना हम बात नहीं करते। उनके मीडिया मैनेजर ने कहा कि भाई आप क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो मीडिया ने बॉयकॉट कर दिया। आप किसके साथ हैं इसमें? मीडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा, एक तो बॉयकॉट किया, उसके बाद कल जब मुल्तान हार गया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच अब्दुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर जर्नलिस्ट पोस्ट कर रहे हैं वी रिस्पेक्ट अब्दुल रहमान। पहले क्या किया था फिर? मतलब कि एक तो क्या इतनी बदतमीज़ी की बात ही है कि भाई आप स्टार लाओ, इसके किसी को बिठा दिया है, ठीक है वो, और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मसला अब्दुल रहमान से नहीं है। तो किससे मसला था? पहले क्यों नहीं सुन रहे थे? बट एक तो पहले उनके साथ ये मसला हुआ मुल्तान की टीम के साथ, फिर जैसा कि हमने आपको बताया इमाद उनको फुल तरीके से लग पड़े। और इवन जहाँ पे उनके साथ, मतलब जहाँ इस पूरे टूर्नामेंट में जो एक बहुत शर्मिंदगी बात थी कि कैचेस ऐसे ड्रॉप हो रहे थे जैसे कामरान अकमल सेलिब्रेशन हो। हुनैन ने भी कल कैच ड्रॉप किया, वो पहले भी कैच ड्रॉप करते आ रहे थे और उस वक्त उनके मुल्तान के लिए एक तो ये कैच ड्रॉप पहली इनिंग्स में के लिए अच्छी चीज़ थी, और जैसा कि फिर आपने एंड में कहा कि इफ्ती मेनिया थोड़ी देर के लिए छा गया
आसमान पे इफ्ती का चांद नज़र आना शुरू हो गया, उस वक्त क्या तासुरात थे जब इफ्ती मैच को घुमा रहे थे? उस वक्त वही हो रहा था जो, अगर आपको लास्ट ईयर का याद हो, लाहौर ने 1 रन से वो फाइनल जीता था, मुल्तान को हराया था, जिससे पहले भी मुल्तान को ही हराया था और इस साल हाँ। भी मुल्तान को ही हराया है। जस्ट इन केस एनीवन हैड फॉरगॉटन। तो लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, आखिरी ओवर में शायद थोड़े से रन्स डिफेंड करने थे, और इस वक्त भी लग रहा था हो जाएगा, इफ्ती मेनिया कुड हैव डन समथिंग, लेकिन सामने वो जो शाह ब्रदर्स थे ना, दे रियली केम थ्रू। शाह ब्रदर्स का मतलब एक तो ये था कि आई फील नसीम शाह अभी जितना हॉट हुआ है ना, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने तो हॉट भी है, फिर वो भाइयों का एक होलसम एंगल भी आ गया है कि जी वो हुनैन रोने लगा जब उसने विनिंग रन्स बनाए और सबसे पहले उबैद गया उससे मिलने। तो एक तरफ मतलब ये भी शादाब वैसे ही होलसम इंडस्ट्री के हेड है, मतलब कि इमाद तक यूनाइटेड वालों ने होलसमनेस की तरफ ले गए, तो बेचारे मुल्तान तो उनका सिर्फ एक इफ्ती चल रहा था जो मीम्स में उनका मुकाबला कर सके। और जैसा कि रिहा ने कहा कि मुल्तान 3 लगातार फाइनल हार चुके हैं, और क्रिकेट में शायद मैन इन ब्लू होना यही है कि आप हर दफ़ा फाइनल में जलील ही होते हैं, शायद इनको अपनी किट बदल देनी चाहिए। अगर आपने नोट किया, कल मिस्टर बीन आए हुए थे ग्राउंड में और मिस्टर बीन ग्रीन शर्ट्स वालों के साथ बैठे हुए थे, हाँ। और रेड शर्ट्स वाली टीम जीती है। ओह यार, ये इसीलिए हम बिठाते हैं रिया को ना, क्या इनकी महारत है मीम्स की तारीख पर, क्योंकि आपको याद होगा जिम्बाब्वे ने हमें शिकस्त दी थी इसी बात में कह के कि तुमने हमें जाली बीन दिया था। जाली बीन एक दफ़ा फिर क्रिकेट के मैचेस बदलते हुए। और आखिरी में एक चीज़ जो काफ़ी शायकीन को अच्छी लगी कि जब इस्लामाबाद की टीम ने मैच जीता तो उन्होंने ग्राउंड के अराउंड चक्कर मारते हुए फ़लस्तीन के झंडे लेके भाग रहे थे। टीवी पे पीसीबी ने हर एंगल से कोशिश की कि एक झंडे की मतलब छड़ी भी नज़र ना आए। एक दूसरा के तमाशाइयों ने ये भी बताया कि भाई अगर आप फ़लस्तीन का झंडा ग्राउंड पे लाते थे तो वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था। अच्छा, मगर उसी के साथ साथ हर 50 पे ब्राइटो पेंट्स 50,000 रुपये गाजा को भेज रहा था। तो क्या ये क्या लॉजिक है इसकी कि सिर्फ स्पॉन्सर ही दिखा सकते हैं फ़लस्तीन? Maybe उनको सारी ये जो गुड स्पॉन्सरशिप, गुड मार्केटिंग जो भी थी वो सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। वो ये चाह रहे थे कि कोई ग्राउंड में ना पोस्टर ले आए, कोई ग्राउंड में ना फ्लैग ले आए, जो करें हम करें। हाँ, सारा फ़ायदा अवेलेबल है, क्योंकि और एक तरफ मतलब वही कि KFC पे भी इनको बड़ी लानत हुई थी कि भाई BDS में बॉयकॉट में जो है उस पे KFC के ख़िलाफ़ लोग हैं, तो वो भी पीसीबी के साथ रखा, 50,000 गाजा को भी देते रहे, झंडा भी नहीं दिखा रहे। वेल, आई थिंक जो हो सकता है ना हो जाए। कल मैंने एक बंदे की बात पढ़ी थी, बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक IPL को हमें प्रॉपर लीग बनाना चाहिए, और PSL सारी ये जो चिरांद हो रही होती है इसकी लीग होनी चाहिए। 100%। 20 मैच में आप सुट्टे लगाओ, 20 मैच में आप रोक के सारे लड़के बैठ के एक एक चाय मंगाए, ये प्रॉपर लीग बन सकती है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा रिहा की जान में जान आ रही है, तो इसीलिए अब वक्त होता है अब कि फाइनल की तो हमने बात कर ली। इस टूर्नामेंट में बारबेरियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पॉटलाइट में आए। एक चलें आपके गुड न्यूज़ से शुरू करते हैं कि कोई 18वीं दफ़ा बाबर आजम टॉप स्कोरर थे, हनीफ मोहम्मद कैप उन्होंने जीती। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कैप्स की जगह कप्स कब जीतेंगे? इतनी कैप्स जीते जा रहे हैं, कप का क्या करना है? सोलर पैनल तो बाबर को मिले ना। सोलर पैनल भी, वो सोलर सिस्टम जो था वो नहीं मिला बाबर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने के नाते। तो हाँ, एक दफ़ा था कि एक तो टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बने वो, सही। दूसरा कि जो है बाबर की चलें उसने अपनी तरफ से जो कर लिया ना, बारबेरियंस पर जब हम नज़र डालें कि जी जो बाबर के टीममेट्स थे उनकी इंस्टा पोस्ट पे इतनी गंदी गंदी बातें की हैं बारबेरियंस ने कि मैं सोचा था हम लोग क्लिप पता नहीं कैसे दिखाएंगे, पूरी ब्लर करने की ज़रूरत होगी। और उसके बाद के भाई जैसा कि आपने थोड़ा जिक्र भी किया था कि इमाद वसीम का फॉर्म पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक की तरह था कि कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर बारबेरियंस ने उस पर नारे लगाए, बाबर बाबर बाबर। एक दफ़ा बेचारे ने अपना नाम दिखाया, एक दफ़ा उसने कहा और बोलो और बोलो, और उसके बाद से एलिमिनेटर 1 एलिमिनेटर 2 फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच हो गया। तो ये आप लोग ने मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी?
अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दोनों बातों में से कौन सी कहूँ। ये कहूँ कि वो जो आईडीज गालियाँ दे रही हैं वो फेक है, या मैं कहूँ कि वो गुस्सा दिलाने के लिए गया था कि वो अच्छा परफॉर्म करे। नहीं देखे, फेक आईडीज तो ये बार्बेरियंस के ऊपर पहले भी इस किस्म की हरकतें वो कर चुके हैं, हाँ, आज अभी भाई भी कर बाबर रहे गॉड्स हैं। बोलते हैं। हाँ, तो आप ये बताएं ना कि ये कुछ एक लम्हा आया है, आप लोग भी थोड़ा गौर व फिक्र करें कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में ना। आप और ये भी मैं बताता चलूं कि अरीहा को जब से मैं जानता हूँ बाबर की बड़ी फ़ैन थी, बट अब क्योंकि ये फेमस होने लगी हैं, टीवी पे आने लगी हैं, तो ये कह रही थी कि नहीं मुझे तो ये स्क्रिप्ट में मैं बाबर का फ़ैन बनाया जाता है, असली में तो मैं बिल्कुल भी वो न्यूट्रल हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो आई अंडरस्टैंड जो असली में बिल्कुल शैदाई हैं बाबर के, जो मुझे भी आके गालियाँ देंगे, आपकी ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो भी आपके मसाइल हैं इनसे लीजिएगा। मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई गालियाँ पड़ जाएंगी। यही मैं चाहता था कि पिछले 5 मिनट का मकसद ही यही था कि अरीहा के ऊपर ये सारा बवाद आए। बट कि क्या बार्बेरियंस की अब आगे की क्या उम्मीदें हैं? आर यू गाइस होपिंग कि फिर से कप्तान बन जाए? मैंने बड़ा सुना है कि जी तीनों फॉर्मेट का बना दें वापस। क्या बाबर की इस परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? दुनिया जलाने के मूड में क्या सीन है? देखिए अब तो आरसीबी भी ट्रॉफी जीत गई है। बिल्कुल। तो शायद कुछ अच्छे दिन आ ही जाए। मीम इंडस्ट्री को वैसे ये बड़ा इन्होंने अहम बात की, मीम इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है कि जो है आरसीबी ने जीत ली ट्रॉफी, मगर उन पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पीएसएल के साथ ही रहते हुए बाबर के ऊपर हमने बात की, बार्बेरियंस पे की, सारी टीमों पे भी अगर हम एक नज़र डालें कि इनका ये टूर्नामेंट कैसा गया, क्या तासुरात हैं। क्योंकि शुरू करते हैं हम अपने शहर से, अपने शहर की बारे में सबसे मनहूस, मतलब कि कराची की सड़कें सही नहीं है, यहाँ गटर की बदबू आ रही होती है, यहाँ जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, एंड नन ऑफ दिस इज़ एज बैड एज कराची किंग्स। लाइक कि आपको इनका क्या आप रिव्यू देंगे इस टूर्नामेंट का? रिटायरमेंट 11। आई स्वेयर, बिल्कुल, कि इन्होंने दुनिया भर के सारे भुट्टे बाबू पकड़ दिए हैं। इनका क्या मतलब आगे क्या इरादा है इनके? तो मतलब ये प्लेयर्स पेंशन पे चले जाएंगे कुछ आई थिंक ये लोग देखते हैं कि इस साल कौन रिटायर हो रहा है, हाँ, फिर अगले साल उसको कॉल करते हैं ड्राफ्ट से पहले। और उसको फिर वो वादा करते हैं कि हम तुम्हें प्लॉट देंगे, और उनको पता है कि जब तक प्लॉट देने की बारी आएगी वो अपनी ओल्ड एज से मर चुके होंगे। बट खैर, दूसरा हम जो मीम्स इंडस्ट्री की मैंने भी जिक्र किया, उनकी जो सबसे बड़ी मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कॉटन है, तो पाकिस्तान की मीम एक्सपोर्ट्स लाहौर कलंदर हैं। फिर से वो लास्ट आए 2 दफ़ा लगातार टूर्नामेंट जीतने के बाद। लाहौर कलंदर का मुस्तकबिल कैसा दिख रहा है? ऐसा ही रहे जैसा हो रहा है अभी। हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी मिली। वो 2 साल से जो पीएसएल की फीलिंग थी ना, वो हिट नहीं कर रही थी। हाँ, अभी सुकून है। मुझे ये मैं दो चीज़ों में फंस गया हूँ कि एक तरफ कंटेंट के नज़रिए से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो आकिब जावेद को निकालें, बट अपनी रैशनैलिटी के तरफ से मैं तंग आ चुका हूँ आकिब जावेद से। इस दफ़ा भी वो कह रहे थे जी सऊद के छोटे छोटे बाजू हैं, वो छक्के कैसे मारेगा। मतलब कि आकिब जावेद कब जाएंगे हमारी लाइफ से? कंसर्न, क्योंकि अब शायद वो श्रीलंका के भी कोच बन गए हैं। ओह नो, पाकिस्तानियों को श्रीलंका से क्या मसला है? हमने उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक किया, अब हम उनको आकिब जावेद अटैक दे रहे हैं। बड़ा प्रॉब्लमेटिक मुल्क है हमारा। खैर, मुल्तान सुल्तान 3 दफ़ा फाइनल हार चुके हैं। इज़ दैट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम? लाइक दे आर सच अ बोरिंग टीम। मे बी दैट कवर्स अप फॉर जो उनके रिएक्शंस होते हैं। कल भी आपने अली तरीन का ये वाला डांस देखा था। अली तरीन मतलब ना कि यही वजह हो रहा था कि आपकी टीम कोई सेलिब्रेशन नहीं दे रही, कोई इतनी बोरिंग टीम है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एक अली तरीन ओनर की सेलिब्रेशन, और दूसरा रिजवान के इंजरी के जो ड्रामे होते थे, जो इस दफ़ा उनको इंजरी भी नहीं हुई तो हमें वो भी इस बार उन्होंने खेला ही नहीं। हाँ, तो जो बेचारे मुल्तान का मैं क्या करूँ। खैर, पेशावर ज़ल्बी की तरफ मैं इनफैक्ट एक नया पाकिस्तान क्रिकेट का फ़िरका आबाद करना चाह रहा हूँ, और उसी से आपकी राय भी लेना चाहता कि हम अपने आप को क्या बुलाएं, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम अपने आप को साइमियंस कहना शुरू कर दें, मगर मैं सोच रहा था कि नहीं, ये काफ़ी घटिया नाम है, तो मैंने सोचा साइम आबादी कि ये हमारा नाम हो, साइमस्टर्स, साइमेरियंस। बट मतलब आई एम इन लव विद साइम। इसमें वो हमारा कराची आइट है तो उसका नाम साइमाइट करके कुछ कर दे। भाई जो भी करे, मतलब उसका अभी जिस तरीके से
बारबेरियंस की मीटिंग होती है और ईमेल शीमेल जाती है, उसी तरीके से अब मैं भी साइमेरियंस या साइमाबादीज़ का जो है वो मेलिंग लिस्ट शुरू करने लगा हूँ। मेरे ख्याल में पेशावर के बारे में सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही थी। क्वेटा का मुझे लग रहा था कि उनके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि फिर से बेचारे रेलिवेंट हो गए वरना फुल ये N-1 टीम हो चुकी थी। कोयटा ने देखे सैफी भाई को वो रिस्पेक्ट नहीं दी। उफ, सैफी भाई के बारे में भी, बल्कि सैफी भाई के ये टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो उनकी जो ज़ौजा हैं उन्होंने एक तस्वीर डाली, उन्होंने कहा देखें कि मुल्तान सुल्तान भी कितनी इज्जत दे रहे हैं। और वो तस्वीर पे ये था कि वो कुछ चंद बच्चे आए थे जो कोई चैरिटी के साथ मुंसलिक थे और मुल्तान ने अपने 3-4 खिलाड़ी रखे, उन्होंने सैफी को कहा कि आप भी तस्वीर में आते हैं। तो क्या मतलब द बार इज सो लो, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेटा वाली तस्वीरों में नहीं डाल रहे सरफराज को। आप देखें कुछ जो कराची माफिया है, उन्होंने जब नॉकआउट हुआ है कोयटा उसके बाद ट्वीट्स किए कि जिसने सैफी को सताया उसने रिक्शा चलाया। पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में क्या हो रहा था? सैफी ने भी इंस्टाग्राम पे जो है वो शायरी डाली जिसपे उनके शेर में इकबाल का नाम लिखा है, बेचारे वो सही चाइना इकबाल का कोई शेर है। मगर जैसा कि कहा, हाँ, क्वेटा एटलीस्ट प्लेऑफ में तो वापस आ गए और आखिर में इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी दफ़ा ट्रॉफी जीत चुके हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, होलसम माफिया कहें आप उन्हें, इमादियन रेनेसां उन्होंने की। आपके लिए क्या बिगेस्ट टेक अवे था इस्लामाबाद यूनाइटेड का? आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू सारे 3 इस्लामाबादी फैंस जो एक्चुअली देखते हैं। इस्लामाबाद वाले तो क्रिकेट भी नहीं देखते, वो तो फुटबॉल देखते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले होते हैं वो। जो वही था कि इस्लामाबाद को मुझे वही दुख हो रहा है कि वो अभी से ही अगर एक और ट्रॉफी जीते तो उनके नंबर ऑफ फैंस और नंबर ऑफ ट्रॉफीज बराबर हो जाएगी। बट क्या कहते हैं, मे बी पिंडी बॉयज़ जैसा हमेशा करते हैं कि वो प्रिटेंड करें कि वो इस्लामाबाद से और यूनाइटेड को सपोर्ट करें। बट ये PSL के साथ वो हुआ। मगर इसके अलावा भी दुनिया भर में क्रिकेट चल रही थी, जैसा कि अरिया ने जिक्र किया कि विमेंस IPL अभी वो भी उसका फाइनल हुआ और RCB ने, मतलब RCB के इतने बुरे हालात थे कि उनका अकाउंट से भी वो अपनी बजा रहे थे। वो तो उनको भी पता था कि उनकी क्या रेपुटेशन है। सिर्फ RCB नहीं, बाकी फ्रेंचाइजी भी, अगर आपने राजस्थान रॉयल्स वाली देखी बिल्कुल थी, बिल्कुल वो सब उनकी बजाए थे। बट इट इज सो ग्रेट कि द मेन couldn't do it and हाँ, the women did it and हाँ, it was beautiful. As a woman watching women cricket ऐसे flourish and people flooded streets Bangalore में बिल्कुल जब वो जीते, it was beautiful. और अब again comparison, यहाँ पे a friend of mine took a poster स्टेडियम में कि women's PSL कब and everything, और वहाँ पे authorities ने उनसे वो पोस्टर रखवा दिया बंद करके। एक तो यार, एक तो मतलब दूसरा ये था, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे शहर पे लोगों ने बड़ी गालियाँ दी थी कि क्राउड नहीं आता, क्राउड नहीं आता, क्राउड नहीं आता। तो एक तो PCB ने कोई मेहनत नहीं की थी और वही नज़र आए, एक दिन मेहनत की तो धबाधब क्राउड भर गया। और कल मतलब इतने लोगों को घंटों घंटों बाहर रखा गया, उसके बाद जैसे मैच ख़त्म हुआ तो लाठी लेके लोगों को बाहर निकाला भी, पार्किंग की जगह नहीं थी, खाने पीने को कुछ नहीं था। मतलब इनके ये लगता है कि क्रिकेट हमारे लिए ठीक है, वी लव क्रिकेट, बट ऐसा भी नहीं है कि आप हमें जो है बैल बकरियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हमेशा बस वो पिंजरों में बंद कर देते हैं। ना ही कुछ खाने पीने को होता है, ना ही बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम, ना ही बूढ़ों के लिए कोई इंतज़ाम। और उस पर दूर कोई 100 फीट दूर आप जंगले के बाद क्राउड मैदान, क्यों आएंगे लोग ये देखने? तो बिल्कुल अरिया ने दुरुस्त कहा कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे जिस तरीके से वुमेंस प्रीमियर लीग में इन्वेस्ट किया गया है तो उसका आपको रिजल्ट भी सामने दिखाई दे रहा है। और जितनी मकबूलियत PSL की भी है, आई एम श्योर अगर आप वुमेंस PSL की तरफ थोड़ी ये कदम बढ़ाएं तो उतनी ही मकबूलियत और शोहरत मिलेगी। आखिर में एक मुझे बड़ी खुशी हुई, ये दोनों मतलब ना कि क्रिकेट में बिग 3 ये सारा शोर मचाते हैं ना, तो ये जो लिटिल 6 या जो भी आप कहें बाकियों को, वो अगर उनके जैसे कि तुम कह रही थी ना अभी कि भाई IPL प्रॉपर लीग है, ये चिरान लीग जो वो PSL है, उसी तरीके से एक चिरान टूर चल रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ। पहले जब T20 सीरीज जीती तो श्रीलंका वालों ने टाइम्ड आउट वाली सेलिब्रेशन लेके बांग्लादेशी प्लेयर्स का मजाक उड़ाया। फिर जब बांग्लादेश ने ODI सीरीज जीती तो उन्होंने वो एंजेलो मैथ्यूज अपनी हेलमेट की वजह से टाइम्ड आउट हुए थे तो उसकी वो एक्टिंग की। तो आई फील कि ये अब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जी आप कोई मीम सेलिब्रेशन जो है, देखिए इसको कहते हैं राइवलरी। हाँ, वो नहीं शायद आप जाके कोहली को गले लगा रहे थे, मज़ा नहीं आता।
ये अगेन ना बाबेरियन से अगर कोई बाबर से गले लग रहे होते तो कहते हाँ मजा आ सही गया बात है, मजा आ बाबर से गया। गले लगे ठीक है, समझ आता है, बड़ा प्लेयर है। हाँ ओ देखा कैसे अरिहा अपनी बाबेरियन रेपुटेशन बचाने के चक्कर में है। बट इट वाज अ वंडरफुल सीजन ऑफ द PSL और बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए, बहुत ज़बरदस्त मीम्स हुई और हमें बहुत मज़ा आया आप तक ये सारा कंटेंट पहुंचाने के लिए। आप ज़रूर हमारे शो को सब फॉलो कीजिएगा ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल्स आपके सामने हैं। इसके अलावा दुनिया डिजिटल के यूट्यूब पेज को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। पिछली 2 दफ़ा मैं लोगों से कहा था कमेंट करें, लोग कर रहे थे और लास्ट एपिसोड में मैंने नहीं कहा, आप लोग फिर से ठंडे हो गए भाई कि मतलब ओके अब मैं हर एपिसोड में कहूँगा कमेंट प्लीज़ comment। या यू नो यू हैव टू डू दैट, वरना लोग हर दफ़ा भूल जाते हैं। मैं सोचता था लोग क्यों कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब, मगर आवाम का सीन ही है ये। तो फरमा बरदार है, अवाम कहती है कमेंट करने, हाँ। बोलोगे हम करेंगे। जी आप तो बाबर आपसे कह रहा है कि आप इस शो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हम बाबर आजम के साथ अगली एपिसोड में आएंगे। ऑब्वियसली बाबर आजम इन पर्सन नहीं होंगे बट उनकी स्पिरिट हमारे साथ ज़रूर होगी अरिहा की फैंडम के रूप में। बट टिल देन वील कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक। टेक केयर, खुदा हाफिज़। The sacrifice my own life for Pakistan. क्या कहा? My own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों ये कौन इस एजेंडे को फरोग